एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिक टैरो लवर्स। मैं हूँ खुशी और आज की जो रीडिंग है वो रीडिंग है जनवरी 2022 लव रीडिंग फॉर एरीज, मेष राशि के लिए। तो मेष राशि देखते हैं आप लोगों के लिए जनवरी कैसा रहने वाला है। मैं कार्ड को शफल कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर से कार्ड को शफल करूँगी, एक्चुअली 2 बार। चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए कैसा रहेगा जनवरी। क्या बात है, एरीज आप लोगों के कार्ड तो बिल्कुल फटाफट आ रहे हैं, इतने जल्दी चाहिए भी नहीं है तभी भी आ रहे हैं। चलिए ओके, ओके लास्ट शफल, देन हम कार्ड लेते हैं। चलिए अब मैं कार्ड लेना शुरू कर रही हूँ आप लोगों के लिए। ओके, फर्स्ट कार्ड आया है 7 ऑफ कप्स, चॉइसेस। चलिए एक कार्ड और लेती हूँ, देन मैं एक्सप्लेन करना चालू करती हूँ आप लोगों को। ओके, एक साथ 2 कार्ड मुझे 2 नहीं चाहिए हैं, मैं एक एक करके ही लूंगी कार्ड्स। ओके, द फूल, क्या बात है। ओके एरीज, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के पास नई चॉइसेस आने वाली हैं। अगर आपके रिलेशनशिप में ऐसा था कि अभी रिसेंटली कोई ब्रेकअप हुआ है, या अगर अभी आप सिंगल हैं या अपने रिलेशनशिप में, ये कार्ड बेसिकली इंडिकेट कर रहा होता है कि आपके पास ढेर सारी चॉइसेस आने वाली हैं। आप थोड़े से कंफ्यूज रहोगे कि हाँ मुझे क्या चूज करना चाहिए, मुझे ये चूज करना चाहिए, मुझे वो चूज करना चाहिए। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अगर आप रिसेंटली किसी ब्रेकअप से गुजर रहे हैं या अभी रिसेंटली आपका कोई रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है, तो आप एक नया स्टार्ट चाहते हैं, जो कि आप करेंगे भी। आपके पास चॉइसेस बहुत सारे आने वाली हैं और आप एक नया स्टार्ट लेंगे भी। अच्छी बात यह है कि चॉइसेस भी है और आपके अंदर वो गट्स भी है, वो फीलिंग्स भी है कि हाँ मुझे एक नया स्टार्ट लेना है। चलिए आगे के कार्ड्स देखते हैं। ओके, 3 ऑफ वैंड्स, क्या बात है, इतने सारे कार्ड नहीं चाहिए एक साथ। एक मिनट एरीज, बस एक कार्ड और। ओके 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 ओके, थर्ड कार्ड आपका आया है 3 ऑफ वैंड्स, साथ ही साथ आया है टेम्परेंस। बेसिकली क्या है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास चॉइसेस हैं और आप उन चॉइसेस के बारे में सोचेंगे भी, और आप नया स्टेप लेना भी चाहते हैं, एक नई शुरुआत आप चाहते भी हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि वो नई शुरुआत अभी आप कर नहीं पा रहे हैं। आई होप आपको कार्ड प्रॉपर तरीके से विजिबल होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे कैमरे की थोड़ी सी सेटिंग गड़बड़ हुई है। ओके, नाउ यू कैन सी। ओके ओके, तो फर्स्ट कार्ड आपका आया था 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया था, साथ ही साथ द फूल है, उसके बाद 3 ऑफ वैंड्स है, टेम्परेंस है। बेसिकली मुझे आप लोगों की एनर्जी ना बहुत मिक्स सी लग रही है। आपके पास चॉइसेस आने वाली हैं, आप नए स्टार्ट भी चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ना, पुरानी चीज़ों से आप कहीं ना कहीं आपका ये हो चुका है कि यार कितना करना है, क्या करना है, बस आगे बढ़ना है। और इसके साथ साथ में ये भी कि ना आप पुरानी चीज़ों के बारे में सोच रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब आपके पास चॉइसेस हैं और आपके पास ऑफर है इसलिए आप नई स्टार्ट भी करना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी ना कुछ पुरानी चीज़ों के बारे में आप सोचेंगे। थोड़ा सा दूर से खड़े होकर किसी पर नज़र बनाए रखेंगे आप, या मे भी शायद आपके पर्सन आप पर नज़र बनाए रख सकते हैं। लेकिन मुझे ये फीलिंग आपकी ज़्यादा लग रही है, क्योंकि मैं रीडिंग आप ही कर रही हूँ, तो मैं आप ही के हिसाब से बोल रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप पुरानी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा सोचेंगे, देखेंगे, किसी पर नज़र बनाए रख सकते हैं। कुछ चीज़ें जो आपकी ख़त्म हुई हैं रिसेंटली, या आपके और आपके पर्सन के बीच में अगर अभी नो कम्युनिकेशन है, तो काफ़ी हाई चांसेस है कि आप ना उनके बारे में देखना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि हो क्या रहा है। साथ ही साथ में ना बेसिकली टेम्परेंस का कार्ड ये कह रहा होता है कि आप ना बहुत बैलेंस बहुत बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश करेंगे अपनी लाइफ में। जो भी है रिलेशनशिप, अगर आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो ये रहेगा आप लोगों के बीच में फिलहाल कि हाँ मुझे सुनना है, मुझे समझना है। बहुत ही ज़्यादा आप ऐसा नहीं करने वाले कि बहुत इमोशनल होकर कोई डिसीजन ले लिया या बहुत प्रैक्टिकल होकर कोई डिसीजन ले लेंगे, वैसा कुछ नहीं करने वाले आप। बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगा आपका अपने रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग। ओके, चलिए आगे के कार्ड देखते हैं। ओके, मैं शफल भी नहीं कर पाई थी, चलिए ओके, ओह 5 ऑफ वैंड्स। ओके चलिए देखते हैं, एक कार्ड मैं और लेती हूँ, फिर देखते हैं क्या बात है। ओके, नेक्स्ट कार्ड आप लोगों के लिए निकाल लेते हैं, देन देखते हैं कि क्या आ रहा है।
सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वेंस, देन 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किन्हीं लोगों के साथ में आपकी थोड़ी सी बहस हो सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सारे लोग हैं जो आपको एक साथ डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं और आप पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं एरीज। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप उस चीज़ से फाइनली निकल जाएंगे, क्योंकि साथ ही साथ में 6 ऑफ कॉइन का कार्ड आया है, 6 ऑफ पेंटिकल्स है। तो फाइनली ना आप उस चीज़ से निकल जाएंगे, आप बैलेंस बना लेंगे इन सब सारी चीज़ों में। अगर कोई आपको कुछ गलत कह के जाएगा या कुछ आपके रिलेशनशिप में अगर आपके पर्सन आपको कुछ गलत कह के जाएंगे या कोई एलिगेशन लगा के जाएंगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एक टाइम के बाद आपका माइंड सेट ऐसा हो जाएगा कि चलो ठीक है यार, जो हो गया सो हो गया, अभी बैलेंस बना के चलते हैं, बहुत ज़्यादा उस पर जाने की ज़रूरत नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा ना आप, एक होता ना स्पिरिचुअल मोड में थोड़े से मुझे आप जाते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ना आप थोड़ा सा शांत हो जाएंगे, आप नई शुरुआत तो करेंगे, आप में एनर्जी भी होगी, लेकिन थोड़ा सा शांत मोड में आप चले जाएंगे। बस मैं आपसे ये एडवाइस कहूंगी कि अगर आपके और आपके पर्सन के बीच में बाकी के लोग इंटरफेयर कर रहे हैं तो प्लीज मत करने दीजिएगा। कोई मतलब दूसरे को ना आप ये अथॉरिटी मत दीजिएगा कि वो आपके रिलेशनशिप के बारे में कुछ कह सके कि हाँ अरे तेरी बंदी तो ऐसी है या तेरे पर्सन ने ऐसा बोल दिया। प्लीज आप वो अथॉरिटी मत दीजिएगा किसी को कि कोई आपको ये कह सके, आपके और आपके लव्ड वन के बारे में आपसे कुछ कह सके। उस चीज का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा आप। चलिए आगे के कार्ड्स देखते हैं। ओके, द टावर। ओके, चलिए एरीज, एस ऑफ कप्स। ओके, द टावर आया है, साथ ही साथ में 5 ऑफ वेंस भी था। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगी एरीज की जनवरी वैसे तो नई शुरुआत है, नई चॉइसेस हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके और आपके पर्सन के बीच में ना प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। कुछ टावर मूवमेंट आएंगे, कुछ चीज़ें आपके सामने रिवील हो सकती हैं सडनली, कुछ चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, उसकी वजह से आप लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम होगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लेकिन मैंने जैसे कि 5 ऑफ वेंट्स का कार्ड आया है, 5 ऑफ वेंट बेसिकली इंडिकेट कर रहा होता है कि दूसरे लोगों का इंटरफेरेंस जरूर है। जरूरी नहीं कि वो थर्ड पार्टी हो, उनकी लाइफ में कोई वैसा लव इंटरेस्ट हो, वैसा कोई ज़रूरी नहीं। हो सकता उनके कोई फ्रेंड हो या उनके कोई कोलीग हो, कुछ भी हो, फैमिली मेम्बर हो, जिनकी वजह से थोड़ा सा आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आ सकती है। टावर मूवमेंट मुझे दिख रहा है क्लियरली, लेकिन ऑनेस्टली मैं कहूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ आपके बेनिफिट में ही जाएगी, क्योंकि आपके लिए ना नई शुरुआत होगी। आपके पास ना कुछ नई अपॉर्चुनिटीज ऑलरेडी आ चुकी हैं। फाइनली जो हो रहा होगा ना, आपको उस समय आप थोड़े से अपसेट होंगे, ऑब्वियसली कुछ गलत होता है हमारे साथ तो हम अपसेट होते हैं, लेकिन फाइनली एक टाइम के बाद ना आपको वो चीज़ रियलाइज हो जाएगी कि नहीं यार ठीक है, जो हो रहा है होने दो। टावर मूवमेंट है गाइस, और वो टावर मूवमेंट कहीं ना किसी दूसरे लोगों की वजह से आएगा। मैं थर्ड पार्टी सिचुएशन अभी भी नहीं कह रही हूँ दोस्तों, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई और है या आपकी लाइफ में कोई और है। मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि किन्हीं लोगों के इंटरफेरेंस की वजह से आप दोनों के बीच में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, तो उस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा आप। लेकिन ये फाइनली ना बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं देने वाला आपको एट द एंड आपको ये फील होगा कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो कुछ हुआ ठीक हुआ, फाइनली कुछ पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आ रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होगा, तकलीफ होगी आपको, लेकिन फाइनली जो होगा ना अच्छा ही होगा। ओके ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, मैं एक कार्ड और लेती हूँ, देन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, क्वीन ऑफ कप्स भी आ गया साथ में। स्ट्रेंथ बेसिकली ये है कि आपके अंदर वो प्रॉपर स्ट्रेंथ रहेगी, आप में वो जज्बा रहेगा कि हाँ मुझे ये करना है, नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आपको, इसके साथ साथ में आप में वो एक रहेगा कि हाँ मुझे ये करना है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड बेसिकली इंडिकेट कर रहा है आपके इमोशंस जो है ना बहुत हाई रहेंगे। प्लीज़ अपने इंट्यूशन को सुनिएगा, आपके इंट्यूशन पावर भी बहुत हाई रहने वाला है। आपका रिलेशनशिप जो बोलते हैं ना थोड़े से इमोशनल ज़्यादा रहने की होगा आपका, थोड़ा सा दिल की यार क्या है, क्यों है, ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, थोड़ा सा वैसा सोच सकते हैं आप। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि आप फाइनली ना आपको डिवाइन ब्लेसिंग मिलेंगी। और बस ये ध्यान रखिएगा कि आप ना ध्यान रखिएगा कि अगर कोई थर्ड पर्सन या कोई भी अगर आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है ना, तो उसे बहुत बोलते ना थोड़ा सा स्मार्टली हैंडल करिएगा। ये मत करिएगा कि यार तुमने ऐसा बोल दिया मैं वैसा कर लूँगा, नहीं बोलते ना, थोड़ा सा दिमाग चला के, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करके, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करके आप अपने रिलेशनशिप को और अपनी सिचुएशन को टैकल करके लेके चले जाएंगे मेरे हिसाब से। ये कार्ड बेसिकली यही कह रहा होता है कि आप ना बहुत
बैलेंस में रहने वाले हैं एरीज। ऐसा नहीं है कि आप लोग बहुत इमोशनल हो जाएंगे या बहुत प्रैक्टिकल हो जाएंगे, नहीं, आप सारी चीज़ें ना बैलेंस कर लेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ना वो थोड़े से इमोशनल हो जाएंगे कि यार तुमने मुझे ऐसा बोल दिया, तुमने सामने वाले की बात सुन ली, तुमने उसकी वजह से मुझे ऐसा बोला, वो हो सकता है आपके साथ में, तो उस चीज़ का ख्याल रखिएगा। लेकिन फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप उस चीज़ को डील करके लेके चले जाएंगे, आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि आप बहुत बैलेंस में रहने वाले हैं। आपका दिमाग बहुत शार्प तरीके से काम करेगा, इमोशनल लेवल पे भी आप बहुत अच्छे से समझेंगे, साथ ही साथ में प्रैक्टिकल अप्रोच रखेंगे अपनी चीज़ों को समझाने के लिए। ओके एरीज, चलिए ऑनेस्टली मुझे ऐसा लग रहा है ना कि थोड़ी सी मिक्स टाइप का रहेगा, लेकिन फाइनली अगर मैं वर्डिक्ट बोलूँ तो मुझे पॉजिटिव की तरफ ज़्यादा दिखता है। जय सन भी आ गया है, चलिए एक कार्ड और ले लेती हूँ, देन मैं एक्सप्लेन करती हूँ आप लोगों को। अच्छा ही जाने वाला है एरीज आप लोगों का। ओके, ओवरऑल एनर्जी है 9 ऑफ वेंट्स की, क्या बात है एरीज। ओके, सन है, साथ ही साथ में 2 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है। आप दो चीज़ों में कंफ्यूज रहने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है ना, जैसे कि चॉइसेस का भी कार्ड आया, साथ में टावर मूवमेंट भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लोगों के इंटरफेयर भी हैं आप लोगों की रिलेशनशिप में, तो आपके पास चॉइसेस रहने वाली नो डाउट। लेकिन फाइनली आप ना उसमें से ओवरकम करेंगे, फाइनली एक चीज़ को चूज कर लेंगे। आपके दिमाग में ये हो जाएगा कि चलो ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अभी फाइनली ये चूज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपको डिवाइन की ब्लेसिंग मिलने वाली है, आप जो करना चाह रहे हैं मिलेंगे। अगर रिलेशनशिप की बात है तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि फाइनली रिलेशनशिप आपके हिसाब से ही चलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर अभी तक अगर ऐसा रिलेशनशिप था आपका कि आप अपने पर्सन की सुन के चल रहे थे, लेकिन आप नहीं समझ रहे थे, मतलब ये आपके पर्सन आपकी बातों को नहीं समझ रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आपके पर्सन भी है ना एक सेम पेज पर आकर अपने रिलेशनशिप पे काम करना चाहेंगे। और अच्छी बात ये है ना कि आप उनको अपनी बात समझा पाएंगे, इमोशनल तौर पे भी, प्रैक्टिकल तौर पे भी। कई बार होता है ना कि हम सही होते हैं, हम सही चीज़ें कह रहे होते हैं और कर भी रहे होते हैं, लेकिन सामने वाला इंसान हमारी उन बातों को समझना नहीं चाहता, या उस वो जोन में ही नहीं होता कि समझ सके। लकीली जनवरी आप लोगों के रिलेशनशिप में ऐसा रहने वाला ना कि आप जो कहना चाह रहे हैं सामने वाला आपकी बात को सुनेगा, समझेगा और पूरा रिस्पॉन्स करने वाला है। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल रीडिंग एरीज आप लोगों के लिए जनवरी अच्छा रहने वाला है रिलेशनशिप के हिसाब से। ओके, चलिए आप लोगों के लिए गाइडेंस देख लेते हैं, न्यूमरोलॉजी से आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या आ रहा है। ओके, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। आप एक मिनट में और कार्ड निकाल लेती हूँ, देन फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, कॉन्फिडेंस इज योर की एंड द थर्ड वन कम्युनिकेशन इज योर की। ओके, फाइनली जैसी कि पूरी रीडिंग में आपसे समझा रही थी वही वैसे ही आपके गाइडेंस कार्ड आए हैं। सॉरी, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। अगर आपके दिमाग में ये है ना कि मुझे अभी कुछ नहीं करना है, कोई फायदा नहीं है, या मतलब कि चलो ठीक है जैसा चल रहा है चलने दो, अगर ऐसा है तो ऐसा नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि अब सारी होप्स खत्म हो चुकी हैं, अब कुछ बचा नहीं है रिलेशनशिप में, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत हाई चांसेस है आप दोनों के रिलेशनशिप को एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे पहुंचने का। बस फाइनली आपको याद रखिएगा कि आपको जो बात करनी है कॉन्फिडेंस के साथ करनी है, और बात करनी है, ये मत करिएगा कि किसी चीज़ पे गिव अप मत करिएगा। इस टाइम पर आके जनवरी में तो मैं बिल्कुल भी आपको एडवाइस नहीं कर रही हूँ कि आप गिव अप करिए। अपनी बात को रखिएगा सामने वाले के सामने, समझाने की कोशिश करिएगा, अच्छे से समझाइएगा, और आप में वो स्ट्रेंथ है, आप में वो पावर है कि आप वो चीज़ें कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखिएगा एरीज। मेरे हिसाब से आप लोगों की रीडिंग बहुत अच्छी है, और आई विश कि जनवरी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहे। चलिए मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, टेक केयर।